इसी तरह हम एक और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस मसलन सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन के एटम्स शामिल हैं, सल्फ़र के एटम्स शामिल हैं और ऑक्सीजन के एटम्स शामिल हैं। किस तरह फाइंड करते हैं देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, हम लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस आगे नेक्स्ट जो एटम है वो सल्फर का है, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, क्योंकि एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस आगे हमारे पास ऑक्सीजन का एटम आता है, मगर उसमें एटमों की तादाद 4 है, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब हम इनके एटॉमिक मासेज की वैल्यू पुट करते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये 1 AMU, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 AMU प्लस 4 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 2 AMU प्लस 32 AMU प्लस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दें, 2 प्लस 32, 34 प्लस 64 98, ये हमारे पास 98 AMU, 98 एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारे पास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं कि आप उसमें मौजूद जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेज को इस तरह ऐड करें, ऐड करने के बाद उनका सम निकालें, जो उनका सम आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। और ये हर एटम का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको चंद एटम्स के एटॉमिक मासेज जो है वो बता दिए जाएंगे, वो आपने नोट भी करने हैं और उनको आपने याद भी करना है। अब हम चलते हैं फार्मूला मास की तरफ कि फार्मूला मास किस तरह फाइंड किया जाता है। अब हम फार्मूला मास डिस्कस करते हैं कि हम आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास किस तरह निकाल सकते हैं। पहले आपको बता चुका हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड हो या आयनिक कंपाउंड हो, वो एटम्स पर मुश्तमिल होता है और एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। अब फार्मूला मास क्या होता है, किसी आयनिक कंपाउंड में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेज का सम। जिस तरह ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड NaCl है, इसमें 2 एटम है। अब इस आयनिक कंपाउंड में मौजूद दोनों एटम का जो सम है, दोनों एटम्स के एटॉमिक मासेज का जो सम है वो फार्मूला मास कहलाएगा। हम ये कहेंगे किसी आयनिक कंपाउंड में या किसी फार्मूला यूनिट में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेज का सम। किसी आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेज का सम फार्मूला मास कहलाता है। जैसे हमारे पास हम NaCl का फार्मूला मास फाइंड करते हैं, हम लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ NaCl, NaCl का फार्मूला मास, NaCl का फार्मूला मास।
अब Na का एटॉमिक मास, पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl, एटॉमिक मास ऑफ Na का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl का एटॉमिक मास, फार्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Na का एटॉमिक मास 23 AMU, Na का एटॉमिक मास 23 AMU प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 AMU। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 23 और 35.5 को ऐड करें, ये 58.5 AMU आएगा। ये हमारे पास फार्मूला मास ऑफ NaCl का फार्मूला मास 58.5 AMU। दोनों मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, दोनों को फाइंड करने का तरीका सेम है, मगर सिर्फ फ़र्क ये है कि आयनिक कंपाउंड की सूरत में होगा तो वो फार्मूला मास कहलाएगा, अगर कोवलेंट कंपाउंड की सूरत में होगा तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। बाकी दोनों का तरीका सेम है कि दोनों में ही एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करें, उनका सम निकालें, जो उनका सम होगा वो मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास होगा। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या कोवलेंट कंपाउंड हो तो उसके फार्मूला को, उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा और आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास कहा जाएगा। इस तरह हमने NaCl का फार्मूला मास हमने ड्राइव किया, वो 58.5 AMU है। इस तरह कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो तो हम उसका फार्मूला मास फाइंड कर सकते हैं। तरीकाकार ये है कि उसमें मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ एटम्स के एटॉमिक मासेस दिए जा रहे हैं, वो आपने नोट करने हैं और उनको आपने याद करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एटम्स के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं जिनको आपने इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास फाइंड कर सकते हैं। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na 23 AMU। Atomic mass of potassium K 39 AMU. Atomic mass of magnesium 24 AMU. Atomic mass of oxygen 16 AMU. इसी तरह फ्लोरीन का 19, क्लोरीन 35.5, एल्यूमिनियम 27, कैल्शियम 40, नाइट्रोजन 14, फास्फोरस 31, सल्फर 32, कार्बन 12, जिंक 65, सिलिकॉन 28, कॉपर 63.5, आयरन 56 AMU। ये चंद एटम्स के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इनकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं।